मैं हूं मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं वतन समाचार। हमारे साथ बातचीत के लिए भारत के मशहूर कारोबारी शहरोज़ खान साहब मौजूद हैं। आप यहां रियाद में, जो सऊदी अरब की राजधानी ममलकत सऊदी अरब की, उसके कुरैश रोड पर आपका रेड चिल्ली के नाम से रेस्टोरेंट है। आप फॉरेन इन्वेस्टर हैं और भारत का गौरव यहां रह करके बढ़ा रहे हैं। भारत की जो जीडीपी है, इकॉनमी है, जो प्रधानमंत्री मोदी का 5 ट्रिलियन इकनॉमी का सपना है, उसमें आपका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उस सब पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शहरों साहब मौजूद हैं। शहरों साहब, वतन समाचार में आपका स्वागत है। थैंक यू। शहरों साहब, आप जो है एक भारत के बड़े कारोबारी हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आपका एक कारोबार है। आपने क्या, कैसे इस पूरे प्रोसेस को शुरू किया और आप एक फॉरेन इन्वेस्टर के तौर पे सऊदी अरब आए? कुछ हमारे दर्शकों को आप बता पाएँ अगर। देखिए, मैंने जो बिजनेस स्टार्ट किया यहाँ पर सागिया के थ्रू किया। सऊदी गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक मिनिस्ट्री बनाई हुई है जिसे हम सागिया बोलते हैं, सऊदी अरेबियन जनरल इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, जिसकी फुल फॉर्म है। और इसके थ्रू फॉरेनर्स को यहाँ पर बिजनेस एस्टेब्लिश करना बहुत बहुत ईजी हो गया है। और गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट यहाँ पर बहुत सपोर्ट करती है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए और इसको बिजनेस स्टार्ट करना बहुत इजी हो गया है। इसमें कोई झंझट नहीं है यहाँ पर बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए। हर चीज़ यहाँ पर फेयर है। आप जो प्रेस्क्राइब्ड टर्म्स एंड कंडीशंस है, आप उनको पूरा करिए और आपको लाइसेंस मिल जाएगा। नो मैटर, विद इन शॉर्ट पीरियड यू विल गेट द लाइसेंस एंड बहुत इजी है। डॉक्टर साहब, आपने शहरों साहब सऊदी अरब को क्यों चुना? दुनिया में बड़े ममालिक हैं, बड़ी चीज़ें हैं, सऊदी अरब ही क्यों? जब मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था यहाँ पर, तो उस टाइम पर अपने इंडियंस को इतनी नॉलेज नहीं थी सऊदी अरब के बारे में, इंफॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन जब आप सऊदी अरब में आते हैं तो सऊदीया, जैसे सऊदीया के बारे में सुना था, लोगों को नॉलेज नहीं थी, इंफॉर्मेशन नहीं थी। सऊदीया कंपैरेटिवली बहुत सेफ़ है, बिजनेस के लिए भी और जॉब के लिए भी। कुछ अपनी अपने अपने बारे में आप बताएं हमारे दर्शकों को, ख़ास तौर से आपका जो कारोबार है, आपका जो शगल है, कैसे लोग आपसे जुड़ सकते हैं, चाहे वो कारोबारी हो, अगर कोई इन्वेस्टर कोई बनना चाहता है आपके साथ, कुछ बताएं। यहाँ पर जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, बिजनेस करना यहाँ पर बहुत इजी है। अगर कोई भी यहाँ पर फॉरेनर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो इट इज़ क्वाइट इजी। उसका फर्स्ट स्टेप यही है कि वो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट एज ए इन्वेस्टर, और या यहाँ पर वो फिज़िकली भी अप्रोच कर सकते हैं जो सागिया का ऑफिस है। और जो लोग हैं यहाँ पर सागिया में, वो बहुत ही कोऑपरेटिव हैं और बहुत हेल्पफुल हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ पर एज मच एज फॉरेनर यहाँ आएँ और यहाँ इन्वेस्ट करें यहाँ पर। शहरों साहब, दो चीज़ें हैं। एक तो आपके सामने दो बड़े चैलेंज हैं, एक सऊदी अरब की इकॉनमी में अपना कंट्रीब्यूशन देना और एक भारत की इकॉनमी में अपना कंट्रीब्यूशन देना। उसे कैसे आप देखते हैं? देखो, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम लोग यहाँ जो बिजनेस है यहाँ उसको यहाँ पर बहुत अभी यहाँ पर बहुत स्कोप है बिजनेस का यहाँ पर सऊदी अरब में। और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बिजनेस करना इजी है। और हम लोग जैसे बिजनेस एक्सपेंड होगा तो डेफिनेटली यहाँ की लोकल इकोनॉमी में हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और यहाँ पर जो गवर्नमेंट का जो प्लान है कि सऊदी लोगों को हम मैक्सिमम जॉब दें, तो हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि हम एज मच एज़ पॉसिबल जो लोकल्स हैं उनको हम रूल को तो फॉलो करना ही करना है। जो लोकल्स हैं उनको हायर करें और उनको जॉब अपॉर्चुनिटी दें। हमारी सरकार चाहती है कि भारत का एक बड़ा इकोनॉमिक सेटअप हो पूरी दुनिया में। 5 ट्रिलियन डॉलर का सपना है भारत सरकार का, उसे आप किस तरह देखते हैं? देखिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, इससे एक वर्ल्ड लेवल पर एक इंडिया को एक बहुत बड़ा एक रिकॉग्निशन मिला है।
लोग इंडियन कल्चर के बारे में, लोग इंडियन फूड के बारे में लोगों को पता चला है। और यहाँ पर जो है आज जो इंडियन कुजीन है बहुत पॉपुलर है। और जब जो लोकल्स हैं, जो सऊदीज़ हैं, जब वो इतना उनकी लाइकिंग है इंडियन कुजीन के बारे में, तो डेफिनेटली इससे हमारे मुल्क को फ़ायदा पहुंचा है, क्योंकि एक रिकॉग्निशन मिला हमें। हमारे यहाँ सफ़ीर हैं, अम्बेसडर हैं, रियाद में आप बैठे हुए हैं, उन लोगों से क्या आप लोगों को तवक्को है, किस तरह का उन लोगों से आप लोगों को सपोर्ट की उम्मीद है या आप लोग सपोर्ट चाहते हैं? देखिए, हमारी जो इंडियन एम्बेसी है, दे आर वेरी कोऑपरेटिव। कोई भी इशू होता है तो दे आर वेरी हेल्पफुल, दे आर रेडी टू हेल्प अस। यहाँ जो नए अभी सफ़ीर बन के आए एम्बेसडर आए हैं सोहेल साहब, उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, सऊदी अरब से गए थे, सऊदी अरब में फिर वापस लौटे हैं, आप लोगों से भी रिश्ते होंगे? हाँ, डेफिनेटली ही इज़ वेरी कोऑपरेटिव गाय, और अपनी कम्युनिटी के लिए उन्होंने बहुत कुछ काम किए हैं। इससे जब उनका जो पहला जो टेन्योर था उसमें बहुत वो हेल्पफुल थे, बहुत हेल्पफुल थे वो। अच्छा, एक आखिरी सवाल जी पूछना चाह रहा हूं। बहुत हेल्पफुल थे वो। एक आखिरी सवाल, कुछ आप हमारे दर्शकों को अगर अपने यहाँ खाने के बारे में बताएं, कोई हिंदुस्तानी अगर आपके यहाँ आता है खाना खाने, तो क्या क्या क्वालिटीज़ हैं आपके यहाँ, क्या क्या चीज़ें हैं? क्योंकि सऊदी अरब का एक परसेप्शन है दुनिया में ख़ास तौर से कि क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। देखिए, यहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पर जो ना कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। यहाँ पर जो MCD है, जिसे हम लोकल ज़बान में, लैंग्वेज में बलदिया बोलते हैं, दे आर वेरी सीरियस अबाउट क्वालिटी कंट्रोल। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर एडल्ट्रेशन या कोई भी सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के बारे में या कोई सोच भी नहीं सकता यहाँ पर। और क्या खाने आपके यहाँ अवेलेबल हैं, फूड्स अवेलेबल हैं, क्वालिटीज़ अवेलेबल हैं, क्या क्या चीज़ें हैं अगर इंडियंस कोई आए आपके यहाँ? देखिए, जो हमारा फर्स्ट आउटलेट है, जो रियाद पैलेस के सामने है मुरब्बा में, उसमें हम प्योर नॉर्थ इंडियन कुजीन सर्व कर रहे हैं एक लंबे टाइम से, 2008 से। और जो ये खुरैश रोड पर है, इसमें हम मल्टी कुजीन है। यहाँ पर आपको इंडियन फूड के साथ साथ में यहाँ पर हमने इटालियन और अरबिक फूड भी रखा हुआ है, स्पेशली लेबनीज़ फूड और आर्मेनियन फूड। अच्छा शरफ साहब, एक और चीज़ ब्रीफ में बताएं, यहाँ लगभग 30 से 40 लाख भारतीय रोज़गार से जुड़े हुए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया की इकनॉमी में सऊदी अरब का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है? इंडियन अपना टैलेंट दे रहे हैं या अपने पैसे दे रहे हैं? डेफिनेटली जो इंडियन है, दे आर वेरी मोस्ट रेस्पेक्टेड पर्सन्स हियर, पीपल्स हियर। जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, उन्हें मोस्टली आपको सीनियर पोजीशन पे, टेक्निकल पोजीशंस पे मोस्टली आपको इंडियन मिलेंगे। और हर कंपनी जो ना इंडियंस को यहाँ लाइक करती है। इंडियंस जो है यहाँ पर जो भी सर्विस कर रहे हैं, बहुत ही अपना ईमानदारी के साथ काम करते हैं, ऑनेस्टली। तो सभी कंपनियां यहाँ पर, लोकल कंपनियां सऊदियों को बहुत प्रीफर करती हैं यहाँ पर। हम लोग चाहेंगे कि हमारे एम्बेसडर टाइम टू टाइम, जो यहाँ पर इंडियन एम्बेसडर्स हैं, उनसे मिलते रहें, चाहे वो मंथली या क्वार्टरली एक मीटिंग रखें उनसे, एक जस्ट लाइक एक इंट्रोडक्शन। इससे इंडियन इकोनॉमी को और भी बूस्ट मिलेगा। हम उनके जो सजेशंस होंगे उनको फॉलो करेंगे इंडियन एम्बेसी के, और हमारी जो प्रॉब्लम्स होंगी हम उनको अपडेट कराएंगे। यानी आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट बायलैटरल इंटरेक्शंस हो, जो इंडियन एम्बेसडर्स हैं, बायलैटरल इंटरेक्शंस जी, इससे जो है बायलैटरल मीटिंग से डेफिनेटली फ़ायदा पहुंचेगा अपने इंडिया को जी, इंडियन इन्वेस्टर को भी पहुंचेगा और इंडिया को भी पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।